दिव्या, हमें पता है कि हम माफी के काबिल तो नहीं है, मगर इंसानियत के खातिर हम हाथ जोड़ते हैं। हमें माफ कर दो प्लीज। इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। प्लीज फॉरगिव अस। कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर ये हरकत इन लोगों ने प्रीति के साथ की होती तो तुम क्या करते? हाथ पैर तोड़ देता मैं, लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर दे। दिव्या, एक बात कहें, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? अरे तुम इसे मना रहे हो कि पटा रहे हो? अरे यार, बनाने के लिए ही पटा रहा हूँ। दिव्या, दिव्या प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। दिव्या, चाहे तुम टॉस करवा लो या डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा लो, पर रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। दिव्या, दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। कम ऑन प्लीज, माफ कर दो उन्हें। सुनो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, ठीक है? तो एक बार क्या होता है कि एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की 100 बीवियां हुआ करती, वो उनको खिलाते क्या थे? तो पति ने कहा, अरे उनके खाने की छोड़, 100 बीवियां रखने के लिए वो खुद क्या खाता था? लगता है इनको माफ। हंस दिया, हंस दिया। हम लोग जिंदगी भर दूसरों की शादी में नाचते रहेंगे या वो दिन भी आएगा जब दूसरे हमारी शादी में नाचेंगे? दूसरे भी हमारी शादी में नाचेंगे, लेकिन दिव्या, आज रात मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ, वहाँ से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। ये बताने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? उस दिन मैं हॉस्टल में तुम्हें यही बताने आया था, लेकिन उन कमीनों की वजह से बात रह गई। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ग्रेजुएट बीवी चाहिए? क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम है। कितने बजे की फ्लाइट है? देखो, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने आ रहा है। भैया, भैया, अब तक आप मेरे साथ थे ना, मुझे कभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर आज आप लंदन जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा सब कुछ जा रहा है। विवेक, तू छोटा है ना, इसलिए तू अपने दिल की बात कह सकता है। देख, मैं कुछ महीनों में ही तो वापस आ जाऊंगा। विवेक, मेरी गैर हाजिरी में खूब दिल लगा के पढ़ना। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें पता है ना, पापा की विल के मुताबिक तुम्हें कंपनी के आधे शेयर्स नहीं मिलेंगे।